गाजा में रमजान के मौके पर सीज फायर की उम्मीदें बिखर गई। रमजान की शुरुआत में ही पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों की वजह से कम 67 लोगों की मृत्यु हो गई और इसी के साथ फिलिस्तीनी में जारी जंग में अब तक मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से ज्यादा हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी गई। जंग खत्म होने की कोई आसार नजर नहीं आने के बीच गाजा ने फिलिस्तीनियों ने सोमवार को रमजान का महीना शुरू होने पर रोजा रखना शुरू किया। फिलिस्तीन में इजरायली हमलों की वजह से मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी, कतर और मिस्र को उम्मीद थी कि रमजान से पहले जंग बंदी समझौता हो जाएगा, जिसके तहत इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को अदला बदली मुमकिन हो सकेगी और गाजा में मानवीय मदद पहुंचेगा। लेकिन इस समझौते को लेकर वार्ता पिछले सप्ताह रुक गई थी। आपको बता दें कि 31,000 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में मारे गए 67 लोगों के शव पिछले 24 घंटे में अस्पतालों में लाए गए और इसी के साथ जंग शुरू होने के बाद से मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 31,112 से अधिक हो गई है। मंत्रालय अपनी गणना में यह नहीं बताता है कि कितने आम नागरिकों मारे गए हैं और कितने लड़ाकों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसने बताया है कि मृतकों में 2/3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। हमास की क़यादत वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1,200 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के कारण गाजा के 23 लाख लोगों में से लगभग 80% लोग बेघर हो गए हैं। इसी के साथ लोगों को उम्मीद थी कि मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान शुरू हो गया है। उम्मीद थी कि रमजान में गाजा में जंग रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमजान की शुरुआत में ही लगभग 67 लोग मारे गए। तो वहीं इजराइल और फिलिस्तीनी का संघर्ष अभी भी जारी है, जो पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। युद्ध के बाद इजरायली सेना और आतंकवादी समूह हमास के बीच झड़पों से देश के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।